Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to start with a new chapter. A new chapter that is materials, metals, and non-metals. Basically, in this chapter, we are going to categorize things on the basis of certain properties which are common in metals and non-metals. These properties differentiate materials into basically two groups, metals and non-metals. इन इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है ये बहुत ही वाइड टर्म है और इन टर्म्स के अंदर हम किस बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड करेंगे वो चीज़ें सीखने वाले हैं। अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिसमें से एल्यूमिनियम, कॉपर और ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन है। एल्यूमिनियम जो है वो आपका कुछ बर्तन बने होते हैं, कुछ जो आपका फूड जिसमें आप रैप करके लेके आते हो स्कूल के अंदर जो फॉयल फॉयल है वो एल्यूमिनियम फॉयल इट इज़ मेड अप ऑफ योर एल्यूमिनियम। चैप्टर नंबर 4 it is made up of aluminium. Iron is very common and very useful metal। आयरन जो है बहुत ही कॉमन, यूजफुल और स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। लेकिन इस मेटल जो है आयरन, ये थोड़ा सा इसके एक ड्रॉबैक है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब रिएक्टिव होने का मतलब क्या है? रिएक्टिव होने का मतलब ये है कि ये जो है बहुत ही जल्दी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके व्हाट इट डज इज इट चेंजेस इट्स कलर। ये अपना कलर चेंज कर लेता है एंड इट बिकम्स ब्राउनिश, और ये ब्राउनिश कलर का हो जाता है। यू मस्ट हैव सीन इट, आपने देखा होगा कि आयरन का कोई आर्टिकल है, अगर वो समय तक काफ़ी टाइम तक इट इज़ एक्सपोज्ड टू एयर एंड इट इज़ एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर जम जाती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं आपकी कॉमन लैंग्वेज Sir, rust. में? यस, रस्टिंग, वी कॉल इट रस्टिंग, जंग लग जाना, राइट। देखिए कुछ मटेरियल्स जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ, उनके अंदर एक खासियत होती है, और वो खासियत क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि आयरन है, ऑन द बेसिस ऑफ आयरन ऑक्साइड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड हार्डनेस हम मटेरियल्स को जो है बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। अपीयरेंस का मतलब अपीयरेंस में वो शाइनी हो सकता है या डल हो सकता है, या तो चमकदार हो सकता है तो बहुत ही डल हो सकता है। और हार्डनेस के ऊपर अगर हम बात करें तो वो बहुत हार्ड भी हो सकता है या ज़्यादा हार्ड नहीं हो सकता, सॉफ्ट हो सकता है। तो अगर मैं आपको जो नेम बोल रहा हूँ उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना है अपने प्रीवियस नॉलेज से, ये पता लगा कि वो आर्टिकल कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, शाइनी होता है या डल होता है, और उसकी हार्डनेस जो है वो कैसी होती है, अगर सॉफ्ट है या वेरी इट इज़ नॉट वेरी हार्ड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल डिस्कस एंड आप उसमें क्या कर सकते हो, टेबल नंबर 4.1 में उसको आप साथ में फिल भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास, राइट। सो Yes, sir. ओके, सो आयरन आयरन कैसा दिखता है? शाइनी और डल? Dull, डल, ओके, dull, sir. ओके। एंड इज इट हार्ड और इट इज वेरी सॉफ्ट? Hard, sir. Obviously, it is very hard. So you can fill it in your table number 4.1 कि आयरन कैसा होता है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ओनली। पेन का यूज मत करना, पेंसिल से पढ़ना कि आपका जो अपीयरेंस होता है उसका, आयरन का, वो कैसा होता है, डल अपीयरेंस होता है। और उसकी जो हार्डनेस होती है वो इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसको हम अपने हाथों से कंप्रेस नहीं कर सकते। देखिए, आयरन के बारे में एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आयरन जो है इट इज़ डल, ऑल्दो इट हैज़ शाइनी सरफेसेस। उसका शाइनी सरफेस क्या होता है, उसके ऊपर एक शाइनी सरफेस जो है वो उसके ऊपर फेरस ऑक्साइड की जो लेयर है वो जम जाती है, और वो उसका कलर जो है वो डल कर देती है। अगर आप सैंड पेपर से आयरन को जब आप रब करते हो तो उसकी जो ऊपर की जो लेयर है, अगर आप उसको रिमूव कर दोगे तो आप देखोगे उसका जो अ, अंदर वाली लेयर है इट इज़ क्वाइट शाइनी, राइट। Yes, sir. ओके।
Coal. Sir, but what should we write here? You may, it is up to you. You may write dull. You should write dull. Page number क्या है ये? Page number 44. Sir, 44. Yes. You may write dull, but इस पॉइंट को आप याद रखिए कि अगर उसको सैंड पेपर से अगर आप उसको रब करते हो तो इट विल बिकम शाइन, या उसको अगर आप कट करते हो बीच में से तो जो कट करने के बाद जो दो पोर्शन अलग होंगे तो उन जो पोर्शन को आप अगर आप देखोगे तो इट विल बी शाइनी। अगर मैं बात करूँ, ये आयरन का आर्टिकल है, अगर उसको मैं बीच में से काट देता हूँ तो बीच में से काटने के बाद जो मुझे अंदर के सरफेस पे जो आयरन के आर्टिकल्स आयरन दिखेगा वो कैसा होगा, वो इट विल बी शाइनी, राइट? Yes, sir. ओके। कोल। Yes. कोल, कोल कैसा दिखता है? Dull. Dull. ओके। Dull. ओके। एंड हार्डनेस के बारे में अगर बात की जाए तो Not very Wrongly hard. hard. इट इज नॉट वेरी हार्ड, राइट? Not very. Yes, sir. या बट देर आर, हाँ ज़्यादा हार्ड नहीं होता बट इट इज़ क्वाइट हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं बट इट इज़ क्वाइट हार्ड, राइट? सल्फर, सल्फर इज एन एलिमेंट, इट इज़ अ नॉन मेटल, इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड इट हैज़ येलोइश कलर, इसका येलोइश थोड़ा सा शाइनी कलर होता है, राइट? एल्यूमिनियम, Shiny. यस, Sir, shiny. शाइनी, एंड इज इट हार्ड और सॉफ्ट? Sir, hard. यस, इट इज़ हार्ड। Not very hard. Hard. इट डिपेंड्स अपॉन कौन सा आर्टिकल आपने उससे बनाया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हार्ड हो या ज़्यादा सॉफ्ट हो। अगर आप एल्यूमिनियम फॉयल की बात करो इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट, अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन की बात करो इट इज़ क्वाइट हार्ड। सो यू कैन राइट बोथ, इट कुड बी हार्ड एंड सॉफ्ट एज वेल। कॉपर, But shiny. Sir, shiny. ओके, यस, कॉपर इज शाइनी। कॉपर के क्या बनते हैं? Wire. यस, वेरी गुड, वायर एंड Vessels. वेसल्स। बट एक कॉपर के बारे में एक और फैक्ट है कि कॉपर अगर बहुत ज़्यादा टाइम से आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो उसकी शाइन होती है वो कम होती चली जाती है, सो इट बिकम्स डल। इट डिपेंड्स अपॉन कि कॉपर आपके पास कितने साल पुराना है। अगर बहुत साल पुराना है, प्रोटेक्टेड है, तो वो शाइनी रहेगा, अगर नहीं तो फिर इट विल बिकम डल। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज कैसी हैं? वो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एंड सर्टेन प्रॉपर्टीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज। वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम पूरी डिटेल के से इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? वेयर डू वी यूज मेटल्स? एनीवन? व्हाट आर द कॉमन यूजेस ऑफ मेटल? अपने आसपास देखो। Tools बनाने. यस, वेरी गुड, टूल्स बनाने में, बर्तन बनाने में, Hmm. वायर्स, Sir, window. विंडो, यस, मे बी योर टेबल, फैन, यस, वेरी गुड, एंड चेयर, Yes, Yes, sir. sir. डोर,
Yes, sir. Some Yes, part sir. of your mobile phone or the laptop that you are using. Yes, sir. Yes, sir. ऑर्नामेंट्स जो आप रिंग्स वगैरह पहनते हैं, आपके पेरेंट्स पहनते हैं, तो कोई भी फैमिली मेम्बर अगर पहनते हैं ऑर्नामेंट्स, गहने, Yes, sir. Yes, sir. मे बी Socks. मे बी सम पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स. Yes, sir. चलिए, बहुत सारे यूज है मेटल्स के. रेफ्रिजरेटर में, यस वेरी गुड, रेफ्रिजरेटर में, टीवी में, बहुत हर जगह मेटल्स का बहुत यूज होता है. अब देखिए मेटल्स का इतना अबेंडेंस में यूज क्यों होता है, क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं विद विच वी कैन चौधरी सर को सबमिट कर. अब मेटल्स जो है बहुत ज़्यादा अबेंडेंस में दे आर अवेलेबल एंड वी कैन यूज देम, राइट. तो मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी की वजह से व्हाट वी कैन डू, दे आर इन अबेंडेंस एंड दे हैव मल्टीपल यूजेस, उनके मल्टीपल यूजेस. अब देखिए मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम देखिए थिन शीट्स बना सकते हैं, मेटल्स के हम वायर्स बना सकते हैं, मेटल्स के हम बर्तन बना सकते हैं एंड अ लॉट मोर थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करके, जिनमें हम मेटल्स का यूज़ कर सकते हैं. देखिए मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार घर की जो छत होती है टिन, बेसिकली कुछ लोग टिन वाली छत लगाते हैं, है ना. Am I audible? Tin wali. Yes, sir. Yes, sir. टिन आपने देखा नहीं है, फैक्ट्री जो बेसिकली शॉप वगैरह होती हैं, शॉप में जो रोड साइड शॉप्स होती हैं उसके ऊपर जो छत होती है उसकी बात कर रहा हूँ. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वो मेटल से बनी होती है, ठीक है. तो मेटल्स को जब हम शीट्स में, पतली पतली शीट्स में अगर हम उसको तोड़ लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी. वी कॉल दैट प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी. हम उसको क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं, राइट. वी कॉल दैट प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी. जब हम उसको बिल्कुल एकदम चपटा कर देते हैं, व्हेन वी कैन मेक इट टोटली फ्लैट, जब हम उसको बिल्कुल फ्लैट कर सकते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट Malleability. मैलिएबिलिटी. हम उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं. पीपल आर कॉलिंग इन बिटवीन द क्लास. चलिए, क्या हम कोल के पीस को क्या हम कोल का जो टुकड़ा होता है, कोयले का टुकड़ा होता है, उससे हम उसको क्या उसके पास ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी हो सकती है? क्या उसके पास ये मैलिएबिलिटी No, प्रॉपर्टी हो sir. सकती है? अगर आप No, sir. कोल को अगर No, आप sir. तोड़ने की कोशिश करो, उसको बीट करके उसको थिन शीट्स में अगर आप चेंज करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे अगर आप कोल को अगर बीट करोगे तो पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना. इट विल Yes, sir. चेंज इनटू पाउडर फॉर्म. सो कोल को हम कह नहीं सकते कि कोल के पास एक प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है. इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ, इट डजंट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी. अगर हम एल्यूमिनियम वायर लें, अगर वायर को अगर हम बीट करें तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं थिन शीट्स में? Yes, sir. यस. Yes, sir. आपके जो कॉइन होते हैं अगर आप उसको पीटोगे तो क्या वो और पतले थिन शीट्स में चेंज हो जाएंगे? Yes, sir. क्या सर? Yes, sir. कॉइन होते हैं Yes, जो sir. सिक्के होते हैं जो आप यूज करते हो, उनकी बात कर रहा हूँ. वी कैन चेंज देम इनटू Yes, sir. डिफरेंट, sir. राइट. तो ये क्या है बेसिकली, जो जिनको हम बीट करके थिन शीट्स में, पतले पतले शीट्स में अगर हम उनको चेंज कर सकते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट, विल कॉल दैट Malleability. प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी, राइट. Yes, sir. ठीक Yes, है. sir. Now the second property that we are going to discuss is conductivity. कंडक्टिविटी. अब देखिए वायर्स जो है वो क्या होता है, मेटल्स जो है उनके पास होती है प्रॉपर्टी सर आपकी आवाज कंडक्टिविटी. क्लियर नहीं आ रही है. Am I audible? Yes, sir. सभी को इशू है वॉइस का या कुछ ही बच्चों को? सर
सर आवाज सर क्लियर नहीं आ क्या रही। तो आई बिलीव मेरा यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल ठीक है एंड यहाँ Yes, sir. Particularly. आई बिलीव आपके एंड से थोड़ा सा नेटवर्क का कोई इशू होगा, यहाँ से नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। यू कैन अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो यू कैन वॉच इट लेटर ऑन द यूट्यूब एज वेल। ऑल्दो आई एम रिपीटिंग थिंग्स, मैं बहुत रिपीट करके पढ़ाता हूँ, तो आपका कोई पॉइंट मिस ना हो इसलिए, राइट। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर आइडियल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई वायर है, अगर आप उसको किसी को शॉक लगाए, अगर कोई शॉक किसी को शॉक लगाए, अगर आपको उसको शॉक से बचाना है तो अब क्या आप किसी मेटल का इस्तेमाल करोगे उसको बचाने के नो सर। नो सर No, sir. लिए? इतने समझदार तो हो आपकी उस मेटल्स का यूज नहीं करोगे, आप किसी वुड का यूज करोगे या प्लास्टिक का यूज करोगे, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सूखा हुआ रहता है इसलिए उसमें करंट पास नहीं हो पाता है। आप 8th क्लास में हो ना, बैठो यहाँ पे क्लास में, सामान रखो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sit here and attend the class. Yes. We were discussing about the property of malleability. हमने हमारे साथ एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में, so we are going to repeat that thing. Malleability is basically the property. कॉपी नहीं है, कोई बात। So malleability is basically the property with which we can draw metals into thin sheets. Metals को जब हम thin sheet में अगर हम change कर सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं malleability। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक पर्सन को करंट लग रहा है, आप अगर उसको बचाना चाहते हो तो आप मेटल का यूज नहीं करोगे, यू विल यूज नॉन मेटल। ऐसा क्यों? Sir, because metal is a good. सर क्योंकि नॉन मेटल करंट पास नहीं होता है। Because water, plastic are a bad conductor of electricity. वेरी गुड। सो अब मेटल्स जो है उसको अगर हम यूज करेंगे तो हमें भी शॉक लगेगा, तो मेटल्स सिंस इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे हमें खुद को बचाना है। इलेक्ट्रिकल शॉक से अगर हमें बचाना है तो मेटल्स का यूज उस जगह पे हमें नहीं करना है, वी कैन यूज नॉन मेटल। हम लकड़ी का यूज कर सकते हैं, हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। तो मटेरियल्स जो हैं, जो मेटल्स है बेसिकली, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन क्या नॉन मेटल भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं? जनरली दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हो इलेक्ट्रिसिटी। सकते हैं, जैसे वुड। यस सर अगर जैसे वुड अगर गीला हो तो जैसे आपका wood is not a good conductor of electricity, right? यस सर। Wood is not a good conductor of electricity. Plastic is not a good conductor of electricity. लेकिन there are certain non-metals which are good conductor of electricity. क्या आपने ग्रेफाइट का नाम सुना है? Yes, क्या sir. Graphite. Yes, sir. Graphite is basically an allotrope of carbon. ये कार्बन जो है, कार्बन जो कोयला होता है ना, आपका कोल होता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। उसी का एक पार्ट, उसी का एक रूप है, उसी का एक एलोट्रॉप है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। यस, इट इज यूज्ड इन पेंसिल। इट इज पेंसिल का जो लेड होता है, पेंसिल का जो सिक्का होता है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, राइट? सर क्या पेंसिल को Yes, दोनों sir. तरफ साफ जो करके और जो पेंसिल का सिक्का होता है ना आपका अंदर वाला, इट इज अ नॉन मेटल, इट इज अ नॉन मेटल एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। वो कार्बन से बना होता है, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है? इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? यस सर। सर यस, सर पेंसिल को दोनों तरफ साफ करके और उसमें से करंट पास हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आप पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प करके उसको अगर आप किसी स्मॉल सर्किट में लगाते हो तो यस, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके सर। Okay, so next property that we are going to discuss here is ductility.
अब डक्टिलिटी क्या होता है बेसिकली? डक्टिलिटी का मतलब होता है जब मेटल्स को हम वायर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो वो वी कॉल दैट प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? हम उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी विद विच वी कैन ड्रॉ वायर्स फ्रॉम मेटल्स। मेटल्स के हम वायर्स बना सकते हैं ना? यस सर। मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है जिससे हम वायर्स बना सकते हैं, हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, राइट? यस सर। अच्छा, चलिए 2 प्रॉपर्टी हो गई हमारी। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप मुझे बताइए, मंदिर में अगर जब आप जाते हो तो मंदिर में एक बड़ा सा एक बेल लगा होता है जिसको बजाने पे बहुत तेज आवाज होती है ना? यस सर। आप तीसरी प्रॉपर्टी पे आती हैं जो होती है सोनरस। सोनरस का मतलब होता है अगर आपके पास अगर कोई ग्लास है, अगर वो स्टील का बना हुआ, अगर आप उसको गिराते हो तो उससे क्या होता है फिर? आवाज टूट टूट बिखर जाते हैं। आवाज निकलता है। आवाज आती है। अगर वो शीशे का है तो वो टूट जाएगा, अगर स्टील का है तो वो उससे बहुत तेज आवाज आती है। अब वो आवाज क्यों आती है? बिकॉज मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स को अगर आप हिट करते हो तो वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस साउंड। वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो मंदिर में जो बड़ा बेल लगा होता है उसको जब आप बजाते हो, उसको हिट करते हो तो वो क्या करता है? बेसिकली वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है मेटल्स की। कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो कैसे होते हैं? वो सोनरस होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब होता है दे प्रोड्यूस साउंड, राइट? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, सो बेसिकली आज की क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस किया। एक एक करके सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि मेटल्स जो है वो शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, दे आर शाइनिंग। थर्ड चीज़ जो हमने डिस्कस की कि दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, कि हम उनको थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो हमने डिस्कस की कि वो डक्टाइल होते हैं, मतलब वी कैन ड्रॉ इनटू वायर्स। फिर हमने बात की कि वो सोनरस होते हैं, कि उनमें क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो लास्ट चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी कि वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। यहाँ पे हीट भी आप ऐड कर लीजिए कि जो मेटल्स होते हैं उनके बर्तनों में हम जब खाना बनाते हैं तो काफ़ी देर तक दे स्टे वार्म। वो कैसे रहते हैं? वो गर्म रहते हैं। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है? यस सर। सर डक्टिविटी के बारे में एक बार फिर से बताइएगा। डक्टिलिटी का मतलब होता है जब आप मेटल्स के वायर बनाते हो तो मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उसके वायर बना सकते हैं। जैसे कि हम इस ईयरफोन की बात करें, अगर इसको काट के इसके अंदर देखूं तो इसके अंदर 3-4 वायर मिलेंगे। अगर मैं और उनकी लेयर्स को उतारता हूं तो वो क्या होंगे? वो कॉपर के वायर मिलेंगे। तो कॉपर क्या होता है? बेसिकली क्या है? एक मेटल है, और मेटल से हमने क्या किया? उसके वायर बनाए हैं। तो मेटल्स के जब हम वायर बनाते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, कि मेटल्स के वायर बनाए जा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखिए, यस सर। अब वो मटेरियल्स जो आपके सोनरस नहीं होते, या उनमें उनमें जो ये सेट प्रॉपर्टीज जो मेटल्स के पास प्रॉपर्टीज नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम नॉन मेटल्स, राइट? हम उनको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। जैसे कि सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या है? ये सभी नॉन मेटल्स। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस एक बार बोल दीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ।